जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप में सब्सक्राइब वाला ऑप्शन होगा, उसको दबा देना है और बगल में एक घंटे का निशान आएगा, उसको भी दबाते हुए चलना है और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं पराक्रम दिवस वर्ष 2023 यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और पराक्रम दिवस के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के दिन को ही हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, चलिए जानते हैं। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए वीरता भरे योगदान और प्रयासों को याद करने हेतु वर्ष 2021 में ही हर साल 23 जनवरी को उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 में तीसरा पराक्रम दिवस है। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और उनके द्वारा एक प्रमुख जो नारा दिया गया था, हर युवा को याद होगा, हर भारतीय को याद होगा, वह क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इससे इनके बारे में, निर्भीकता और साहस के बारे में पूरा दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ पर पराक्रम दिवस की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। तो हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्वतंत्रता संग्राम में अतुल्य योगदानों और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने हेतु उनके जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 19 जनवरी वर्ष 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई और इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई, जिसके बाद 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती पर पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया और तत्कालीन राष्ट्रपति यानी कि उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ योगदानों एवं सर्वविदित वीरता को सम्मान देने के उद्देश्य से 23 जनवरी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। यह दिवस देश के लोगों एवं सभी युवाओं को विपत्ति से सामना करने तथा साहसी, निर्भीक और देशभक्त बनाने की प्रेरणा देगा। साथ ही साथ लोगों को नेताजी की तरह विपरीत जो परिस्थितियां हैं का दृढ़ता से सामना करने और जन जन में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें, यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के बारे में, उनके जीवन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा, उसमें हमने उनके जीवन के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है। यहाँ पर हालांकि शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हमने पहले ही बता दिया, 1897 में हुआ था, 23 जनवरी के दिन। अब उड़ीसा में पड़ता है और जानकी नाथ बोस उनके पिता का नाम तथा उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त था। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के भारतीय सैनिक भी शामिल थे। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना की मदद से अंडमान और निकोबार से अंग्रेज़ों को खदेड़कर पहली बार स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की।
वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए उस समय जर्मनी, जापान और रूस जैसे शक्तिशाली देशों का साथ हासिल कर लिया था। अब उसके बाद यहाँ पर नेताजी ने जर्मनी के सहयोग से आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की और इसके ज़रिए वे देशवासियों को आज़ादी के लिए लड़ते रहने और उनमें जोश भर देने वाला संदेश भी दिया करते थे। नेताजी से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी ने अखंड भारत की कल्पना की थी। यदि वे होते तो भारत का विभाजन और बंगाल विभाजन नहीं होता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनकी मृत्यु है वह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई सिद्धांत हैं जो इस दुर्घटना के बाद भी नेताजी के जीवित होने का दावा करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने गुप्त रूप से काम करके यह खबर फैलाई। अब देखिए पराक्रम दिवस कैसे मनाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के जश्न की शुरुआत 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से करने का फैसला है, यानी कि जो 23 जनवरी है इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए 2021 में पहले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का समारोह कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल की राजधानी कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। और 2021 में ही इनके स्मारक में इनके याद में सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया था। यह कैसे मनाया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देश के युवा को देश और जितने सारे स्कूलों हैं सब में इनके बारे में बताया जाता है, इनके अदम्य साहस के बारे में, ठीक है, इन्होंने कैसे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, इन सब के बारे में बताया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सरकार द्वारा नेताजी से जुड़ी कई फाइलें सार्वजनिक भी की गई। इससे पहले वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार में द्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया था, ठीक है। 2-3 द्वीप थे, उनका नाम बदल करके रास आइलैंड कर दिया गया, ठीक है, बोस, शहीद, स्वराज, इस प्रकार से द्वीपों का नाम भी बदल दिया गया था। तो आज के वीडियो में हमने नेताजी के बारे में इतना जाना, और डिटेल से जानना है तो हमने आपको पहले भी बता दिया, आपको लिंक मिल जाएगा उनके बारे में, डिटेल से देख लें। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद।